भगवान शंकर माँ पार्वती की गोस्वामी जी ने माता पिता गुरु के रूप में वंदना की है और नित्य शंकर जी दान देते हैं। प्रणव वंदन कर रहा हूं उनके जो नित्य दानी हैं, रोजाना दान करते हैं। भगवान श्री राम के वो स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और मित्र भी हैं, सखा भी हैं। तीन संबंध है शंकर जी के राम जी से, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे तो कपट रहित सच्चा को हित करने वाले हैं तो महादेव जी हैं। हित निरपद सब हित तुलसी के, सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले महादेव जी हैं। महादेव जी की महिमा ये है कि कलयुग आ गया, कलयुग में इतनी पवित्रता नहीं रही कि कोई मंत्र सिद्ध कर पावे जी, इसलिए वैदिक मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते। बड़ी साधना करनी पड़ती है, पवित्रता रखनी पड़ती है, खान पान की, संग की, भूमि की। कलि का प्रभाव ऐसा है कि कितना ही बच्चों कहीं न कहीं त्रुटि आ जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। भगवान शंकर ने कृपा करके मैया पार्वती के सहित मिलकर के सावर मंत्र की रचना की। इसके अक्षर भी अलमेल है, कोई अर्थ भी निकलता, जहाँ जप करने की भी आवश्यकता नहीं है और जल्दी सिद्ध हो जाता है और अपना काम पूरा करता है। सावर मंत्र जो होते हैं उसमें केवल इतना होता है, कुछ दुहाई देनी पड़ती है, कुछ आन। तो इसलिए वैष्णव लोग उनका जाप नहीं करते हुए भगवान को आन कैसे दे। में वैसे तो हनुमान क्या बोलते हैं, बहिरंग बाण में भी आन है, उठ उठ चल तो राम दुहाई। श्री राम जय राम। हनुमान बावक में शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। श्री राम जय राम। तो शपथ देनी पड़ती है देवताओं को। तो ऐसा उन्होंने जाल, सावर मंत्र जाल बनाया है कि मंत्र समूह है, तो उसको जप कर, दिवाली की रात्रि में जप कर लो 108 बार, अपना काम करना शुरू कर देगा। श्री राम जय राम। इसलिए लोग है ना, अब आदमी देखो, हमने देखा है कि ढंग से नहाते भी नहीं, और नहाए भी नहीं, धोए भी नहीं, लेटिन गए और ढंग से हाथ में ही धोए, कोई आगे बिच्छू काट गया और उसने झाड़ दिया, बिच्छू ठीक बेहतर गया। अब बताओ, कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मंत्र काम कर रहा, मंत्र चिकित्सा है। एक सेकंड में तुम क्या बोलते हो, आप बोलते क्या? हमने पूछा है, दादा थे, मैं तो मंत्र से बिच्छू जो उतार दो, बोलते क्या? बोले गुरुजी ये बोलता हूँ, उतरेगो उतारेगो, उतरेगो उतारूंगा नहीं, 5 पन्नियां मारूंगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भगवान शंकर माँ पार्वती ने इस मंत्र समूह की रचना की है। सावर मंत्र हैं, कलयुग में काम करते हैं। जिसको प्रसिद्धि पानी हो या लोगों को कष्ट ठीक करना हो, तो इस मंत्रों को आप जप कर सकते हो। कोई ज्यादा गुरु की आप कोई जानते हो तो सलाह ले लो, राम जी की इच्छा है। फिर आप जपोगे तो इसका माथा दुख रहा है, किसी को बुखार आ गया, वो भी जप जाता है। ततैया काट ले वे, किसी को बांधना हो। एक गांव में एक तमाशा हो रहा था, गांव में मच्छर बहुत थे। जो मंडली वाले थे उनमें एक आदमी था मच्छरों को बांधने वाला, उसने मच्छर का मुंह बांध दिया आराम से लीला की। लेकिन गांव वाले बड़े घातक लोग निकले, ऐसा बताया किसी ने हमको। बेचारा उसको मार ही दिया, बोले इसको जब जाएंगे तो खोल जाएंगे, तो इसको मार दो। ऐसे भी लोग होते हैं बड़े पापी। श्री राम जय राम। ये विद्या है महाराज, पता नहीं किसके मन में क्या आ जा। कहते हैं कहावत है ना, कोई मुर्गी सोने का अंडा देती थी रोजाना। एक आदमी लालची होता है, बोले मुर्गी मार के पेट में से निकाल लो, फिर एक भी नहीं निकला।
श्री बांके बिहारी जब प्रकट हुए थे, ऐसी कथा में आया भक्तमाल जी में कि 11 मोहर सोने की रोज बिहारी जी देते थे अपनी सेवा के लिए। अब मोहर पता नहीं कितने तोले के होते, भगवान जाने, हम तो देखे भी नहीं, सुने। तो 11 मोहर तोल सोना डेली निकलता था, बिहारी जी के चरणों में मिलता था। जब प्रातः काल भगवान को जगाते थे तो 11 मोहर जाती थी आगरा से बाजार में, सब सामान आता था भगवान के भोग का, और इतना सामान संतों खिला, भोग लगा भगवान का, सब भोग बिहारी जी का संतों खिलाते, संतों के बाद में बच जाता। तो फिर मोर हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, अंत में मछलियों खिला देते थे। शेष बचता था तो यमुना मैया में डाल देते थे। लेकिन बाद में जो पुजारी लोग हुए, भगवान में प्रेम तो किसी किसी का होता जा, लोग तो पैसा के लिए पूजा करते हैं, नाम के पुजारी होते हैं, वैसे तो जो मंदिर के जो मालिक होते बनते हैं उनके नौकरी होते हैं। तो बोले भगवत तो वो चुराने शुरू कर दिए, उसमें से जितना चुराना शुरू किए वो मोहर घटती है। श्री राम जय राम। हाँ, श्री जयदास जी महाराज की ठाकुर जी रोजाना सोने की मोहर निकालते थे। श्री राम जय राम। हाँ, इसलिए का मंदिर बना बढ़िया भव्य। श्री राम जय राम। तो ये शंकर जी की कृपा है, मंत्र समूह को सृजन किया और आज भी काम करता है। श्री राम जय राम। ऐसे भगवान महादेव, मैया पार्वती हम पर अनुकूल हो, तो उन्होंने अनमिल आखर अर्थन जापू को भी सिद्ध कर दिया। कहा समझे वो जाओ काम करेगा, न कोई अक्षर मेल के, न कोई अर्थ निकलता है, न कोई जप करने की आवश्यकता है। तो वो भगवान शंकर मेरी कविता को भी ऐसी कर दे। करे कथा मुद मंगल मूला, मेरी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये कथा आनंद और मंगल की मूल हो जाए। ऐसे भगवान शंकर माँ पार्वती दोनों का स्मरण करके, और बाबा जी ने कहा कि मेरे मन में उत्साह हो गया, चाव हो गया, आनंद आ गया, चित्त आनंद से भर गया। जब देव कृपा होती है तो एकदम आपको अंदर ही अंदर ऐसी प्रसन्नता होती है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कोई कार्य होने वाला होता है देव कृपा से तो आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। उस समय गोस्वामी जी का वही हुआ, जब प्रार्थना की, वो तो भोले बाबा है ना, और शिव जी को, शिव जी ने तो उनको पाला है, उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे। तो जैसे ही शिव जी की प्रार्थना की, मैया पार्वती ने कहा मेरा बेटा है, खूब आशीर्वाद दे दिया है ना। इसलिए चित्त में चाव हो गया, और भनत मोर शिव कृपा विभाती, सस समाज मिल मनहु सुराती। भगवान शंकर की कृपा से मेरी कविता इतनी अच्छी लगेगी जैसे चंद्रमा के उदय होने पर रात्रि सुंदर लगती है। देव कृपा होनी चाहिए, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कोई कितना ही परिश्रम करे, परिश्रम करो कोई कितना ही, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं। कृपा बहुत जरूरी है। श्री राम जय राम। इसे हम रोज गाते हैं, जास कृपा नहीं कृपा आगाती, मोर सुधारे सो सो भाती। उनकी कृपा से सब कुछ हो जाता है। उनकी कृपा हो जाए तो बस गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के सहित रात्रि सुशोभित हो जाती है, वैसे ही मेरी कविता शिव जी कृपा से सुशोभित हो जाएगी। तारे बढ़िया निकल रहे हो, आकाश साफ हो,
चंद्रमा निकल रहा हो तो फिर रात्रि को देखने की इच्छा करती, वाह क्या सुंदर है। श्री राम जय राम। और कलयुग ने ऐसा कर दिया है कि महाराज लोग रात्रि को देख ही नहीं पाते, मोबाइल में देखते रहते। माताएं भी चारे के मकान एकदम डिब्बा जैसा बना दे पति देव, खुला वुल्ला नहीं चाहिए, खुला मकान नहीं, डिब्बा चाहिए, उसी में बैठी रहूं, उसी में सड़ती रहूं। श्री राम जय राम। न खुली हवा खुद को लगने दूं, न तुमको लगने दूं, न छोरा छोरियों को, सड़ सड़ के मरेंगे इसी में। ऐसी बुद्धि खराब है ये माताओं की भी। हो रही कि नहीं हो रही है? सामने वाला बात हम भी ऐसा ही बनाना, उसकी होड़ करेंगे। वो तो चूल्हे में, तुम चूल्हे में जाओगे, तुम तो ठंडक में आओ। अरे जिसमें बढ़िया आराम हो ऐसा मकान हो। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। काओ की बात नहीं मन चाहिए, न किसी को देख चलना चाहिए। अपने हिसाब से भगवान से पूछो, ठाकुर जी आनंद कैसे रहो, दुखाले संसार में सुख कैसे मिलेगा, भगवान बता देते हैं ऐसे मिलेगा। उन्हीं की बात मानो, सुखी रहोगे। और जैसे लोगों की बात मानी आप दुखी होते जाओगे। तो लोग दुख को ही सुख समझते हैं। संसारी आदमी दुख को ही सुख मानता है कि नहीं मानता। एक बता दूं उदाहरण आपके लिए। विवाह करने में 1000 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदमी और कर्ज लेकर के विवाह करेगा केवल दिखाने के लिए, और बाद में फोड़ा पाएगा। दुख में सुख मान रहा कि नहीं मान रहा? श्री राम जय राम। लोग कह देंगे बढ़िया, तुमको फायदा क्या हो जाएगा, और किस लिए? लोग देखे ऐसा करूंगा। अरे मूर्ख आदमी, लोग किसी को नहीं देखते, वो सब अपने आप को देखते। श्री राम जय राम। से लोग खुश हों ऐसा कोई काम करे नहीं, अगर आपको मस्त जीवन जीना है तो। जगत की परवाह करने वाला व्यक्ति हाय हाय करके मरता है, सड़ सड़ के तड़प तड़प के। एक वो है ना, किसने प्रेम किया तो शेर है, न रोने की इजाजत है, न तड़पने की, घुट के मर जाऊं यही मर्जी है मेरे यार की, ऐसा कुछ है। न रोने दे, तड़पने दे, घुट के मर जाओ। संसार यही चाहता है, जैसे हम घुट के मर रहे तो भी घुट के मर। श्री राम, तू क्यों हंस रहा है, तू क्यों हंस रहा है, हम रो रहे तू भी रो। श्री राम जय राम। ये तो है। हाँ, इसलिए कौन का क्या बड़ा मतलब नहीं है। अपना बढ़िया प्राकृतिक चांद की रोशनी आंगन में आवे, छोरा छोरी चंदे मामा को देखें। श्री राम जय राम। जितना प्रकृति के पास रहोगे उतना ही आनंद में रहोगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो बाबा जी ने कहा, भगवान शंकर जी कृपा महसूस होने की, वो जो एक कथई स्नेह समेता, कई हैं सुनिए समुझ सचेता, वही हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो इस कथा को प्रेम के साथ कहेंगे, सुनेंगे और चेतन होकर के, सावधान होकर समझेंगे, तो उनको भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। कलयुग का पाप उनसे दूर हो जाएगा, कलयुग का पाप, और सुमंगल के भागीदार हो जाएंगे। होइए रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो सुमंगल है, जो मंगलमय लोग हैं, उसमें हमारा ही भाग हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। इस लोग मूर्ख लोग संसार को सत्य मान के शेयर खरीदते, बोले हमारा ही भाग हो जाएगा। वैसे ही सुमंगल में भाग हो जाएगा। कौन इस कथा को कहेगा, सुनेगा और समझेगा। श्री राम जय राम। समझना जरूरी है, कथा कहता क्या चाहती है।
कथा कहना ये चाहती है कि सब कुछ करने वाले, कथा शुरू कहाँ से हुई? शंकर जी प्रसंग से हुई ना, हुई ना शिव जी के द्वारा। तो शिव जी कथा सुने तो आनंद रहे, राम राम जपते रहे। मैया पार्वती को मरना पड़ा जल करके। नारद जी के प्रसंग में आया, भगवान करने वाले अपने को कर्ता मान लिए, नारद जी दुखी हो गए। मनु प्रसंग में आया कि सब कुछ संसार में मिल गया, लेकिन बिना भक्ति को उनको शांति नहीं मिली। ये समझदारी। प्रतापन प्रसंग में आया, शिकार पूरा हो गया, फिर उसने लोभ किया, लौट रहा था, लोभ के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और लोभी व्यक्ति ही ठगाता है साहब। इसको लोभ ठगाएगा नहीं, जिसको लोभ है वही ठगाता है। आपको लोभ दे दे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, तुम ये करवा लो वो करवा लो, और तुम तुरंत ऐसा हो जाएगा। होता नहीं है, मैं बता दूं तुमको। उससे कहो तू अपना कर लेना, तू फटीचर घूम रहा हमारे पास आया है, तो इतना है तो अपना कर ले जब करके। ये सब दुनिया ठगनी मक्कर से, रोटी खानी शक्कर से। बता रहा हूं तुम्हें, आशीर्वाद से इतना ही होता है कि आपको दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी, लेकिन आशीर्वाद कोई आपके कर्म को नहीं काट सकता। अगर काट देता तो सीता मैया वनवास नहीं जाती। बड़े बड़े महात्मा आशीर्वाद दिए, परशुराम भगवान आशीर्वाद दिए, विश्वामित्र आशीर्वाद दिए, वशिष्ठ जी आशीर्वाद दिए, वामदेव जी आशीर्वाद दिए, दशरथ जी सत्य वक्ता थे वो आशीर्वाद दिए, वासुदेव मैया कौशल्य आशीर्वाद दी। कौन आशीर्वाद नहीं दिया? लेकिन उनका कर्म कटा नहीं कटो। आशीर्वाद से इतना ही होता है कि आपको जो कर्म, जो आपका आने वाला है बुरा कर्म, उसको सहने की शक्ति आई है। भजन पूजन से भी इतना ही होता है, जब से आप उसको घबराओगे नहीं, सहन कर जाओगे। लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, करे सो कर्म पाव फल सोई। ये बता रहा था। एक कथा सीख, ये समझना है कथा से, एक कथा तुम समझ देगी। इसी प्रसंग सुनाए। एक कर्म भूमि है, जो तुम बोदोगे जमीन से वही होगा। अगर मिर्ची बोइए तो गन्ना उगने वाला नहीं है, और मक्का बोए तो धान नहीं उगेगा। जो बोया है वही उगेगा, और तुमको ही मिलेगा तुम्हारे खेत में। ये समझना है कथा से, सीख लेना है। बीत हम एक है ना महाभारत में जो गीत आया था, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, था ना, आता था महाभारत, श्री महाभारत कथा। श्री राम जय राम। तो जो ये कथे स्नेह समेता, प्रेम के सहित, प्रेम होना चाहिए। व्यक्ति का प्रेम होता भागता उसके लिए। जहाँ प्रेम होता है ना, जहाँ मन में उसकी जगह होती है ना, तो उसको पाने के लिए व्यक्ति भागता है। तो कथा के लिए कैसे भागे? जैसे भूखा रोटी के लिए भागता है, प्यासा पानी के लिए प्रयास करता है, भागता है। वैसे ही कथा होती है तो भागे प्रेम जैसे। जो ये कथे स्नेह समेता, बोले कही है सुनी है समझ सचेता। कहे सुने समझ, तो वही रामचरण अनुरागी, उसका मन निश्चित ही जो संसार में अनुराग कर रहा है वो भगवान का अनुरागी हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि भगवान ही अपने हैं। जहां मन अटका निकालने का भैया ये अपने नहीं है कि नहीं। श्री राम जय राम। और डिब्बा में जा रहे हो, रेलगाड़ी डिब्बा में, ठीक है, तो तुम्हारी जहाँ टिकट है वहीं तो बैठो। कितनी सीट खाली पड़ी हो? अरे खाली पड़ी टिकट को नहीं, अपनी बैठो भैया। और जहाँ तुम्हारे लोग बैठे होंगे वहीं तो जाओगे। तो
अब ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पूरा डिब्बा भरा हुआ, वो नहीं नहीं यहाँ नहीं है, हमारे लोग कहाँ हैं? ऐसे ही जब पता पड़ जाएगा हमारे तो ये तो पराये लोग हैं सब, हमारे तो ठाकुर जी हैं, तो मन अपने आप उनके पास चला जाएगा, बोले हम तो भटक रहे थे, ये ठाकुर जी अब पता पड़ा हमको। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब कहोगे मीरा जी की भांति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई नहीं, तब सब अपने लगने, खेत भी अपनो, छोरा छोरी अपने, मकान दुकान अपनो, पियर अपनो, सासरो अपनो, ना लग रहा, क्यों लग रहा है? बोले पता ही नहीं है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जितना कलयुग का अमल जमा हुआ है कलयुग के द्वारा, वो सब निकल जाएगा, सुमंगल में अपना भाग हो जाएगा। और बोले हम ऐसे नहीं कह रहे, सपने सांचे मोहि पर जो हर गौर पसाओ, तो पुर हो जो कहे सब भाषा बनत प्रभाव। यदि मुझ पर शिवजी और मैया पार्वती की स्वप्न में भी सच में प्रसन्नता हो, स्वप्न में भी शिवजी प्रसन्न, मैया पार्वती प्रसन्न है, तो मैं इस भाषा के बता जो प्रभाव का है वो सब सच हो, सब सच हो। एक बात बता दूं मैं आपको, कोई बर्तन बरसों से मिट्टी में पड़ा हो, चाहे वो फूल की थाली क्यों ना हो, पीतल की थाली हो, तो उसका स्वरूप ढक जाता है कि नहीं ढक जाता? उसमें पार्थिव जो विकार है पृथ्वी का वो चढ़ जाता है उसके ऊपर, लोहे में जंग आ जाती है और थाली भी एकदम काली काली हो जाती है। तो उसको निकालोगे एक बार में साफ नहीं होती है, वो होती है हाँ, लेकिन रोजाना साफ करोगे तो धीरे धीरे एकदम पूरी साफ हो जाती है। इतनी साफ हो जाती है कि उसमें अपना तुम चेहरा देख लो, तिलक लगा लो, नहीं? वैसे ही हमारा मन बहुत दिन से संसार में उलझा हुआ पड़ा हुआ है, इसलिए संसार की वासना पे, संसार का उस पर चढ़ गया है। अब ये मज्जन है, मज्जन फल पे की तो काला, ये मज्जन, इसमें रोजाना मन को धोआ जाता है। तो धीरे 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 जब मन साफ होगा तो देख लेता, करे रे रे, अरे हम कहाँ फंस गए थे, किस ओर चल दिए हम, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए भगवंते दर पे आते आते, और अपने आप आ जाओगे। ये बात कही है। श्री राम जय राम। इसलिए सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। और सूत जी कह रहे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सूत जी ने कहा है ना, जो कथा शुरू की श्री सनकादिक जी, उन्होंने कहा महात्मा में बोले सदा सेव्या हमेशा कथा को सुनते रहो श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। सुनते सुनते ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो इसके बाद में बाबा जी ने वंदना की है, बंधहूँ अवध पुरी अति पावन, सरयू सरे कले कलुष न सावन। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी।
कौशल्या अयोध्यापुरी अत्यंत पावन है। पावन तो इसलिए भगवान आए इसमें, अति पावन। और अयोध्यापुरी मस्तके जब भगवान का शरीर में कल्पना की जाती है तो और पुरी अन्य अंगों में है, लेकिन अयोध्यापुरी मस्तक में आती है ना, इसलिए पवित्र है, अति पावन है। सरयू मैया पास में बहती है। सरयू की महिमा एक कलयुग के पापों को नष्ट कर देते हैं। ये अयोध्यापुरी महाराज मनु ने बसाई। और ये 12 योजन लंबी है, 3 योजन चौड़ी है। और इस मनवंतर की प्रथम राजधानी थी वो। जो पहला मनवंतर उसकी राजधानी तो बिठूर है, वो स्वयंभू मनु थे, और ये बेबस्वत मनु। श्री राम जय राम। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, 14 इंद्र होते हैं, 14 बार सप्तर्षि मंडल बदलता है। कहा सबसे बड़ा विभाग है इन लोगों का, संविधान के लोग हैं। श्री राम जय राम। भगवान ने अपना खेल बनाया है, पता नहीं ऐसा मकर जाल बनाया है, बड़े बड़े उलझ जाते हैं। श्री राम जय राम। भगवान की शरण में आ जाओ तो सुलझ जाओ शायद, और कोई उपाय नहीं है। बस कलयुग में ये है आरक्षण कि व्यक्ति भगवान को चाले तो भगवान मिल जाते बाबा। बस आप जिसको चाहे वही तो आपको चाहेगा। बोलो सही है गलत है? वही तो मिलेगा आपको जिसको आपने चाहा, परिश्रम किया मिल गया आपको। तो आप भगवान को चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवान से चाहोगे तो भगवान थोड़ी मिलेंगे। आपकी चाहना पूरी है जावे। और भगवान मिल भी गए और आपने चाहा कुछ और मिल गए, तब भी भगवान चाहा वही देंगे, खुद भग जाएंगे। भैया तू मांगा तो ले, हम जा रहे हैं। उदाहरण ध्रुव जी है। ध्रुव जी राज्य की कामना किए थे, दुख से आए थे गिलानी भर के, तो भगवान मिल गए। ध्रुव जी बोले भगवान संग नहीं चलूं। बोले वाला संग भंग नहीं, तुमने जो मांगा वो ले लो अपना। नहीं लेगे साथ कि नहीं लेगे? उसकी चाहना थी राज करने की अंगद की। अंगद बोला हमको साथ रख लो, तो चाया राज कर। चाहोगे ना तो ये अटक जाओगे, इसलिए चाहो मत। और जो चाल आओ कान पकड़ लो, ठाकुर क्षमा करना, चाह लिया हमने, अब इसको निकाल दे, हमको तो आप ही चाहिए, अभी सुधार ले भूल। श्री राम जय राम। जो चाहता गलती हो गई क्षमा करो, हम ना कर रहे हैं आपके चरणों में, अब नहीं चाह रहे, अब आपको चाह रहे हैं, तो इसी जन्म में कल्याण है जावे। ये बात सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कल्याण के लिए, तो उन्होंने कहा कि भगवान की कथा ही सुननी चाहिए, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य तितच्छावयम्। तो बोले कि भगवान की कथा ही सुनो, उसी का कीर्तन करो, उसी का चिंतन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो समझ में आप बोले कि अरे जीवन फालतू में गुजार दिया राजपाट में, अब तो बड़ा गलती हो गई, और भगवान का भजन ही सारा भजन नहीं करना चाहिए था। राजा बोले क्या करेंगे? हमने बड़ा गलती कही। तो बोले चिंता मत करो, अभी समय तुम्हारा पास में है। खटवांग जो राजा थे वो 2 घड़ी में ही संकल्प कर लिए थे भगवान को भजना है, तो 2 घड़ी भजन करके ही भगवत धाम चले गए थे। तुम्हारे पास 7 दिन है, तो इसलिए संकल्प कर लो कि अब भगवान को ही पाना है, उन्हीं को चाहना है, तो भगवान मिल जाएंगे। अभी चाहना कि छोरा छोरी सेट हो जाना, तब हम सेट तब शांति से भजन करेंगे। दशरथ जी ने यही चाहा था। देखिए रामलीला, राम जी को राज दे दूं और फिर भजन करूंगा, मैं छोरा छोरी सेट हो जा, मैं फिर हम सेट हो गए। अरे डांडाओ,
उस सेट बैठ होगा कि नहीं कोई पता नहीं है, उसके भाग में जो होगा तुम सेट हो जाओ बहन में जल्दी। ये अनित्य संसार में जो होने वाला होगा, लेकिन नित्य भजन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम लोग यही भूल करते हो कि छुआ सेट हो जाए, बोला मेरा बोला ब्याह कर ले तो मैं भजन करूंगा। मूर्ख कहीं का बोला ब्याह कर तब भजन करेगा, है कि उल्लू। श्री राम जय राम। अरे उसका ब्याह हुआ तो हो जाएगा, तो क्या करना, तू भजन कर राम जी की इच्छा से। भगवान ने कहा जब तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। अरे और छोरी पढ़ा दो छोरा कर दिया तो बूढ़ा हो जाएगा, क्या भजन करेगा। जब जागो तभी सवेरा, जब पता पड़ गया भजन ही सहारे तो शुरू कर दो। राजेंद्र जी महाराज बोल रहे थे, बोले चित्रकूट में महात्मा थे, उनके पास हम गए। वो जाते हैं बेचारे महात्मा के पास, कथा का इसलिए जाते हैं लोग हमको भी जाने माने, होता है गए शुरू में होता है। तो खुद महात्मा को तंग करने के लिए जाते हैं लोग, उनमें भाव भाव नहीं होता है कि वो दिखाने के लिए, हम भी भक्तों को चेताने के लिए बाबा ऐसा होता है। बताओ सेठों को ले जाएंगे, भाई महाराज जी का श्रद्धा है संतों में, और जहाँ नहीं महात्माओं का पूरा समय खा जाएंगे सारे, और 2-10-5 रुपए चढ़ाएंगे, एक आध फलवल ले जाएंगे, इतना ही होता बाबा। मैं बताऊंगा आपको, बेचारे महात्मा ही साधना छूटेंगे। इसलिए कोई महात्मा भजन कर रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। श्री राम जय राम। बेचारे महात्मा दुखी होते हैं, लेकिन जितने मठ वाले ये सब सेठों को ले जा करके जंगल जंगल घूमते रहते हैं महात्मा को दुखी करने के लिए, मैंने देखा है। श्री राम जय राम। एक महात्मा के पास में गए, हाँ सुन जाओ, महात्मा के पास में गए तो जैसे ही गए तो बोले महाराज कुछ सुनाओ। बोले आप जानते हो कथाकार, वो बता रहे थे वो सबका सार क्या है, वो राम नाम रो तो जपा करो। वो मौन हो गए, और क्या बता रहे, जब सबका राम राम है तो जपो, छोड़ो हट पर। जब साल तुम पता पड़ गया है भाई भूख किसमें रोटी है तो खाओ, भूख किससे मिटेगी, रोटी है खा लो। अब रोटी तुम्हें खानी नहीं है, हाय भूख चिल्ला रहे, भूख ही नहीं है। श्री राम जय राम। भूख ही नहीं है, इसलिए भजन करना है। पता पड़ गया कि भजन ही सार है तो का सेट करना किसी को। तो जब तू भी सेट नहीं हो पाया तू क्या सेट करेगा, तू खुद अपसेट है। बच्चों को सेट करके जब भजन करूंगा तो खुद अपसेट अभी तक, तू सेट क्या करेगा। अरे सेट सब भगवान करने वाले, वो सब करा के भेजा है, पूरा सेट बना के भेजा, इतना ही मिलेगा। तू आगे बढ़, अपना कर। श्री राम जय राम। क्या समझे। श्री राम जय राम। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से क्यों अपना मुख मोड़। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, राम नाम से तूने अपने क्यों बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। सेट करते करते आदमी बेसेट हो जाता है, मरने का समय आ जाता है। भागवत शिक्षा देती है, जड़भरत जी के पिताजी चाहते थे मेरा बेटा पढ़ जावे, गायत्री मंत्री बोल दे, वो तो नहीं पढ़ पाए, वो मर गया, अपनी चिंता नहीं किया। गोकर्ण जी ने कहा किसका बेटा, किसका धन, सुतम कस्य धनम कस्य, स्नेहवान जलते निसम दीपक की भांति जलता रहता है ममताई व्यक्ति। इसलिए पिताजी सब छोड़ो, आप तो भजन करो भगवान का, इस शरीर में लाए। ये बात कही है, इस समझ कथा सिखाती है, कहे सुने और समझे। श्री राम जय राम, और समझ के चले। तो सरयू मैया की चर्चा चल रही, पता नहीं कहां से कहां चले गए, प्रसंग ही छूट गया हमारा। हाँ,
तो सरयू सर कल कल न सावन सरयू मैया कलयुग के पापों को नष्ट कर देती है। और सरयू मैया बड़ी पवित्र। देखो अब अयोध्या में तो मच्छर भर गए, मैं देखता हूँ मच्छर भर गए, इतना मच्छर है अयोध्या में। और मच्छर भाया गंदगी से ही आते हैं। वाह वाह, चित्रकूट में मच्छर नहीं मरा जाऊँ, हमारी कुटिया है ना, वहाँ तुम बरसात में बाहर पड़े रहो, मच्छर नहीं, मक्खी नहीं, कुछ नहीं, बरसात में भी। और जैसे ही आदमी की गंदगी आई, मक्खी मच्छर, जब गाय आती ना गाय, तो पता नहीं मक्खी कहाँ से आ जाती है सिमट सिमट करके। हाँ है? हाँ हाँ, श्री राम जय राम। तो अब जैसे लोग होते वैसे जीव पैदा हो जाते। बताया आपको तीर्थों में का इस समय ज्यादा दैत्यों का निवास है, संतों का तो कमी है। बड़े बड़े दैत्य लोग तीर्थों में निवास कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये सब कौन है? हाँ, श्री राम जय राम। बड़े होटल बना लिए हैं, ये सब दैत्य लोग हैं। सब सुविधा प्रकट कर दी है, तीर्थ भजन के लिए व्यक्ति ऐसो आराम दे रहे हैं, सबको तीर्थों को नाश कर रहे हैं। पेड़ों काट काट के बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, तो दैत्य जहाँ निवास कर रहे हैं, है ना, बड़ा तांडव हो रहा है। इसलिए मच्छर भी बोले, हम प्रकट हो गए, बोले कि हम ऐसे ही लोग हैं, तुमको शांति से बिठवा खून पी जाएंगे, जो आएगा उसका खून पी जाएंगे। हम नहीं पिएंगे तो हमारे जो रहने वाले आदमी हैं वो हमारी पार्टी के हैं। तुम बाहर रहोगे कमरे के तो हम खून पिएंगे, और भीतर रहोगे तो ये आश्रम वाले खून पी जाएंगे, तुम्हारी जेब खाली करवा देंगे। श्री राम बोलो बाबा, सही बात है गलत बात है? देखे जाओ, सीधी बात है, फोकट में रहने का नहीं है, पिएंगे खून। श्री राम जय राम। ऐसा हमने देखा बाबा। हम एक बार गए चित्रकूट की, बताओ, और महात्मा हमको कुटिया दे रहे थे, उन्हें की बता रहा, अरे वो राजस्थान के महात्माओं से खूब लेना चाहिए, इन पर पैसा बहुत है, इनसे ज्यादा ले भाई। वासदेव बोला, बोला ऐसे कह रहे जब इनकी हालत ऐसी है। श्री राम जय राम। हम भंडारा वंडारा करने जाते थे, हम कंजूस नहीं हुआ शुरू से, जब हम पे होता लुटा लेते ना अलाय बलाय को, तो हम पैसे ही खूब कर देते। उन्होंने कहा कि उनसे तो खून उठना चाहिए, भाई अब तुमको तुम्हारा भंडारा करेंगे नहीं, हम भंडारा ही बंद कर दिए। ऐसे लोगों के लिए नहीं। श्री राम जय राम। जो लुटेरों के लिए भंडारा क्या करना होगा? श्री राम जय राम। भंडारा संतों खिलाया जाता है। अब हम महात्मा मदद कर देते, उस पर कुछ सामान नहीं, तो अंडरा भंडारा नहीं करते। ये तो गांव वाले हमारे थे, नाम लूटने के लिए बाबा तपस्या किए, उसका फल हम ले आते। अरे फल लेने के चले गए बस भर के राम जी के से। बाबा तपस्या कर लिए, फल हम लूट लाते। हमारे गांव में बनाइए, हाँ, फल फल के चक्कर में रहते। नेम पूरा हुआ, फिर बोले कि हवन हम करवा देंगे, व्यवस्था हम कर देंगे, ऐसा करते थे। श्री राम जय राम। उनको लगता फल इससे आ जावे। अरे फल जिसका मिला फल उसी को मिलेगा, करे सो कर्म पाव फल सोई, तो मैं फल मिलेगा। श्री राम जय राम। ऐसा तो कोई भी लूट ले जावे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो प्रणव पुनर नारी बहोरी। सरयू मैया तो आज ही बाबा पवित्र है। हम अभी अयोध्या के बार गए तो और तो हमको बढ़िया आई है, प्रणाम हम कहा कहें, लेकिन सरयू मैया हमको बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अच्छी मैया लगी हमको। हम डुबकी लगाए, मन प्रसन्न हो गया। तो सरयू मैया कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली है। बोले सरयू मैया की। वहाँ के नर नारियों की वंदना की है जिन पर भगवान की बड़ी ममता थी। प्रणवो पुरंदर नारी बहोरी, ममता जन पर प्रभु ने थोड़ी। भगवान थोड़ी ममता नहीं करते, अयोध्या से कर रहे थे। उस समय नर की बात बाबा आई है, जिस समय थे, अभी की बात नहीं है। श्री राम जय राम। लोग अभी क्या जोड़ते अभी का जो तो पूरा सिद्ध होना चाहिए। अयोध्या में युद्ध नहीं होता है, इसमें युद्ध न, वो अयोध्या है, हाँ, तो गोली चल रही है। युद्ध क्यों नहीं हुआ? छावनियां भर गई खूनों से। कितने युद्ध हुए? वो उस समय की बात है जिसमें राम जी राजा रहे। उस समय के लोगों को भगवान को बहुत बहुत ममता, ठाकुर जी
वे बहुत ममता लोग करते थे, भगवान से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए भगवान भी उनसे इतना प्रेम किए, उनके प्रेम का बदला ये चुकाया कि भगवान श्री जानकी जी उनका अभिन्न अंग है। लोगों की खातिर उनके प्रेम का कर्ज चुकाने के लिए भगवान ने सीता जी को वन भेज दिया। ये दुनिया देती है ना तो बहुत ज्यादा लेती है, इसलिए दुनिया का प्रेम भी मत लो, ये तुम्हें रगड़ देगी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कितना भगवान को ये प्रेम का बदला चुकाना पड़ा बाबा। सियानंदक जिसने निंदा की, जिसने निंदा की धोबी, माता की निंदा करना महापाप है, पाप का समूह हो गया था। अगर उसके पापों को नष्ट कर दिया भगवान ने। सीता मैया को कलंक लगाया, उसने ऐसी बात बोली जो कि कोई भी सहन नहीं कर सकता मां के लिए। कोई पुत्र सहन करेगा? बेचारी माँ भी शांत रही, माँ तो माँ है, फिर भी क्षमा करके गई सीता मैया। तो उसके पापों को नष्ट किया। सियनंदक अग और नसाए, उसके पापों को नष्ट किया। और जब वो जा रहा था तो नरक ने कहा कि ये पापी है, मैं इसको अपने पास नहीं बुलाऊंगा। स्वर्ग ने अपने गेट बंद कर लिए और इसको मैं अपने पास बैकुंठ मना कर दिया, नहीं यहाँ नहीं आ सकता। वो धोबी रो रहा था कि वो कहीं ठिकाना नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं तेरे लिए नया लोक बनाता हूं, लोक विशोक बनाए बसाए, अलग लोक बना करके उसको बसाए ठाकुर। समझे? ऐसा भगवान प्रेम करते थे अवधवासियों से। श्री राम जय राम। भैया संसार प्रेम करता है ना तो उसे दूर भाग। हमारे महात्मा कहते थे पुराने, इतना आजकल क्या है मनमानी हो रही है। बोले जहाँ महात्मा जो घूमते थे, मैं सुना है महात्मा कि जहाँ सम्मान मिले साधु को वहाँ एक रात्रि टिकना चाहिए, और जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ 3 रात रहना चाहिए। जब सम्मान नहीं होगा तो भगवान में मन लगेगा, कोई विक्षेप नहीं करेगा, और सम्मान मिलेगा तो लोग घेरे रहेंगे, भजन छूटेगा। ये विधि है भजन करने की। हम तो चाहते ही हैं कि जहाँ सम्मान हो, लिफाफा लंबा मिले, मोटा मड्डे, और वहीं जाओ। तो कहाँ भजन होगा? भजन होगा? नहीं होगा। और भजन नहीं होगा, लिफाफा चक्कर में रहेंगे तो निश्चित ही वो सपना सुना रहा था वो आदमी, बोले महाराज हम मर के चले गए, हकीकत फिर बाद में जिंदे भये तो यम के दरबार द्वार यमराज के यहाँ गए तो वहाँ बाबा लोग भी कमंडल वाले बैठे थे। वो नरक में बाबा कैसे बैठे? वो सब चिलम पीते थे इसलिए बैठे थे, भंडारे खाने वाले। श्री राम। आप देख रहे ना, यूट्यूब में आएगा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। श्री राम जो है यूट्यूब में है, वो लपड़ा हुआ यूट्यूब में देखना। पुनर्जन्म की घटना बहुत आती है, पुनर्जन्म की, या मर गया जिंदा हुआ, ऐसी बहुत घटना घट जाती है। एक महिला तो महाराज मर गई, उसकी बेटी को बुलाने के लिए दिल्ली गए लोग, 3 दिन में बेटी आ पाई और 3 दिन के बाद जिंदी हो गई। उसने घटना क्या क्या घटना घटी, 3 दिन के बाद जिंदी हुई। श्री राम जय राम। तो जो चला गया कुछ तो उसने देखा होगा राम जी की इच्छा से, कि नहीं देखा? श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कौशल्या माँ की वंदना की। सिय निंदक नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। हाँ, और बंदों कौशल्या दिश प्राची, कीरत जास सकल जन्माची। कौशल्या मैया पूर्व दिशा के रूप में वंदना किए। पूर्व की दिशा से चंद्रमा उदय होता है,
इसलिए कौशल्या की कोख से रामचंद्र का उदय हुआ, जिसकी कीर्ति पूरे संसार में फैल रही है। प्रगटे हुए रघुपति चारु विश्व सुखद, विश्व को सुख देने वाले चंद्रमा रामचंद्र प्रकट हुए और दुष्ट रूपी खलों को, है ना, कमलों को नष्ट करने। चंद्रमा उदय होता है ना तो कमल बंद हो जाता है, और शीत में तो उसको जला ही देता है। क्यों बाबा? शीतकाय में जल जाता है ना कमल। तो भगवान श्री राम चंद्रमा है और मैया कौशल्या पूर्व की दिशा है। विश्व को सुख देने वाले, जगत और दुष्टों का नाश करने वाले भगवान श्री राम रूपी चंद्र प्रकट हुए। आगे दशरथ राव सहस्त्रवरानी दशरथ जी और उनकी सब पत्नियां। दशरथ जी की क्या रानी थी बताओ तुम लोग? तीन तुम बताओ। हाँ तू तो बताएगा ही, तू आगे बोले हो। श्री राम जय राम, उनसे पूछ रहे हो बस। दशरथ जी की 700 रानियां हैं, कहीं 350 रानियां हैं। किसी ग्रंथ में 700 आई हैं, किसी में 350 आई हैं। 3 तो प्रमुख थी पट रानी, सुनी। तो इसलिए कहा गोस्वामी जी बोले सब में भिन्न भिन्न मामला आ रहा है। तो कोई गिनती अब किस किस को माने? भागवत को माने कि वाल्मीकि रामायण को माने? अब किसी एक का पक्ष लेते दूसरे का अपमान हो रहा कि नहीं हो रहा? इसलिए उन्हें गिनती नहीं की। बोले दशरथ राव सहित सब राम, ये तो नहीं है, सब आ गए। झंझट ही खत्म कितनी थी। प्रणवो दीन बंधु सुखद सुमंगल मूर्त मानी, ये समस्त पुण्यों की मूर्ति है, सुमंगल की मूर्ति है। करो प्रणाम करम मन बानी, मन वचन कर्म से माताओं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आपके बेटे का सेवक हूँ, इसलिए करो कृपा सत सेवक जानी। और माँ होती है ना, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, और कोई बच्चे की सेवा करता है ना उस पर खूब प्रसन्न रहती है। किसी माँ को प्रसन्न करना हो तो क्या करे? बोले उसके बेटे को बढ़िया लाओ, खिलाओ पिलाओ, बढ़िया पीठ पे घुमाओ, कंधे बैठाओ, तो माँ अपने आप खुश रहेगी कि नहीं रहेगी? और आदाजी आ रोटी खा ले, आया तो नहीं खा लिया कर। ऐसे ही कहा कि मैया मैं तुम्हारे बेटा का सेवक हूँ, इसलिए आप कृपा करो। करो कृपा सुत सेवक जाने, मैं आपके बेटे का सेवक हूँ। जिन्हें विरच बड़ भयो विधाता, इनको रच करके विधाता बढ़ाई पाए। उन्होंने भगवान को पा लिया, क्योंकि विधाता शरीर मनुष्य का इसलिए रचते हैं कि सुख पायो विरंच रचते ही, ये जय के सब बात नहीं। मनुष्य शरीर पा करके शिव भगवान का भजन करे तो विधाता को बहुत सुख मिलता है कि मेरी फैक्ट्री बढ़िया चल रही है। कहा समझे? श्री राम जय राम। बढ़िया आपने खेत बोया, गन्ना बो दिए, उसमें गन्ना तो हुआ नहीं, मुंह जो गया तो खुश हो गए, काश हो गया है। ऐसी ब्रह्मा जी ने मानव तन बनाया कि इसमें भगवान की भक्ति उदित होगी और संसार का विकार उदय हो गया, तो ब्रह्मा जी बहुत दुख पाते, ये लिखा है। इसलिए इन्होंने भगवान, इनके हृदय में, इनके उदर में भगवान प्रकट हो गए। और जैसे कौशल्या मैया प्रेम करती थी, वैसे ही माता राम जी से प्रेम करती थी। सोटिया डा नहीं था, चित्रकेतु की पत्नी को सोटिया डाग हो गया था, लेकिन सोटिया डाव नहीं था। जैसे पहली कौशल्या में इतनी बढ़िया थी, इसलिए राम जी उसके पेट दर्द से आए। जब माँ बढ़िया होगी तो जब तो भगवान आएंगे। जैसे ही कहा भगवान श्री राम ने पहली बार कौशल्या मैया, आहा राम जी मैया बोले, मैया तुरंत मुख पे रख दिया। बोले बल मैं मैया नहीं तेरी, तो कौन है मैया? बोले बलैया ले हूँ भैया, तेरी बहुत अच्छी है, बलैया ले हूँ भैया, तेरी मैया के कही है, तेरी मैया के कही है, मैं तेरी मैया ना। तो राम जी बोले मैया की कहते मैया पास जाते। तो दुश्मन का आदर बुरा और भली मित्र की साथ त्रास, मित्र फटकार रहा, डांट रहा है तो उसका अच्छा है, क्योंकि जब सूरज गर्मी करे
तो मैं वर्षण की आस, सूर्य गर्मी कर रहा है तो पानी बरसाएगा कि सूर्य मित्र है। क्या ना, सूर्य का ना मित्र भी तो है ना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो ऐसा हमको सुन लेते हैं। एक और बता दें आपको, सुनाई हथनी और हाथी चाह रहे थे। तो अरंड का पेड़ था, बड़े बड़े पत्ते। हथनी सोची कि बड़ा पत्ते वाला है, बढ़िया पेड़ है, इससे मैं खुजा लूं। वाह वाह, ध्यान रखना, ये बात हमको नहीं बढ़िया है। हथनी से, ए रंडी अरंड है, पात देख मत दौड़, जे गज धक्का सहत हैं वे तरवर हैं। और जो हाथी का धक्का सहेगा, पत्ता देख के मत दौड़े, तेरा तू गिर जावेगी, ये टूट जावेगो। जो गज का धक्का सहता उसके पत्ते छोटे ही होते तो जो संतों की सेवा करते हैं ना, वो पैसे वाले नहीं होते, भावुक लोग होते। श्री राम जय राम। भावुक की सेवा करते, बड़े तो पत्ते मुद्दे के, हाँ बड़े बड़े सेठ जी है, ये बड़े बहुराज, ये नहीं कि पात देख, पात बड़े दिल बहुत छोटा है, धक्का में कर जा महाराज कितना। श्री राम जय राम, बता रहा हूँ तुमको, श्री राम जय राम। ये बात हमको हमने सीखी है। माँ साहब लक्ष्मण जी थे ना, उस दिन आए थे, वो सब वो बड़े विद्वान, ये तो मानना बड़े विद्वान तो हैं, उन्होंने बहुत संकलन किया है। तो इन लोगों का हम सुनते रहते थे तो हम अपना सीख गया हुआ। श्री राम जय राम। ऐसे ही उसका वर्षा का एक और है, अंडा ले चीटी चढ़े और चिड़िया नावे दूर, बाबुल बेला छोड़ दे वर्षा हो भरपूर। तीतर बरनी बादली और विधवा काजल रेख, वो बरसे वो घर करे जावे मीनन मेघ। श्री राम जय राम। ये हम सब सुन लिए। एक बंडरी का भी आता है ना, श्री राम जय राम। घाघ भंडरी का भी किससे आते। श्री राम जय राम। पुरानी कहावत है, क्योंकि जो घाघ थे विद्वान थे, घाघ विद्वान थे। और ज्योतिषियों ने राजा वो थे कौन, उज्जैन के राजा कौन थे, भोज। भोज के यहाँ देखा बोल माँ वर्षा नहीं होगी इस बार, ज्योतिष कह रही वर्षा न हो गई। और घाघ पहुंचे तो घाघ ने अपना गलत भाग लगाया और देखा लक्षण को, राजन इस बार बढ़िया वर्षा होगी और वर्षा 2 घंटे बाद होने वाली है। ज्योतिष नहीं बता रही है, होने वाली है। और लक्षण देखो ने पूरा प्रकृति के, और 2 घंटे बाद फिर वर्षा होगी। तो राज ज्योतिष में पदवी दी थी उनको। फिर भंडरी थी, वो चराती थी भेड़, लड़की थी, और उसको भी बड़ा ज्ञान था। वो जा रहे थे कहीं से और भंडरी आ रही थी राम, और बोले बाप पिताजी बोले जल्दी भेड़ ले चलो वर्षा आने वाली है। उसने बता कर भाव वर्षा, बोले भाई ये तो बढ़िया। फिर बाद में फिर उससे वो शादी किए, लेकिन उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे परिवार है वो लोग राजी होंगे तब। बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है। फिर उससे शादी किए, भंडरी पत्नी बनी भांगपति। इनके किस्सा है ना, इनकी कहावत है जो सत्य से उत्पन्न होते हैं, अनुभव से, महापुरुषों की वाणी है। श्री राम जय राम। अपनी भाषा में उन्होंने लिखा है। तो ये सब अब धीरे धीरे क्या है, लिप्त होती जा रही है, क्योंकि मोबाइल ने सब पे कब्जा कर लिया है। बच्चे विषयों को देख रहे हैं, सही चीज को देख नहीं रहे। तो जी नहीं भी रची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। महिमा की अवधि है, इनसे जरा महात्मा किसी का नहीं है, क्योंकि राम जी के माता पिता का गौरव उनको प्राप्त हुआ। जो राम जी सबके माता पिता है, वो इनको माता पिता बनाए, इसलिए महिमा की सीमा है ये। और दोबारा वंदना किए अकेले में दशरथ जी की। बंदऊ अवध भुभाल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरियो। मैं अयोध्या के राजा की वंदना कर रहा हूँ। बोले साधु और राजा की वंदना करे? बोले हाँ। क्यों? बोले उस राजा की वंदना कर रहा हूँ जिस राजा को राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है।
सत्य प्रेमी राजा की वंदना है, जगत प्रेमी राजा की वंदना नहीं है। जो भगवान का प्रेमी है वही बंधन करने योग्य है, और जो प्रेमी नहीं है वो बंधन करने योग्य नहीं है। इसलिए महात्मा किसे गुण गाते हैं? जो भगवान से जुड़ जाता है बाबा, और जो भगवान से नहीं जुड़ा उसके गुण महात्मा कभी नहीं गाएगा। ठीक? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए तो सत्य कितना प्रेम है, सच्चा प्रेम है। भगवान श्री राम के बिछुड़ते ही दीन दयाल बिछुड़ गए तो प्यारे शरीर सबको सबके दे परम प्रिय स्वामी। कोई आदमी शरीर छोड़ना नहीं चाहता महाराज जल्दी, आदमी नहीं पशु भी नहीं छोड़ना चाहता। पंछी या तो मच्छरी भगता, मक्खी भगती है मरने से, सबको दे परम प्रिय, लेकिन प्यारा शरीर था। इस शरीर ने समस्त पुण्य किए थे। भगवान नहीं रहे तो तृण के समान शरीर को जान के त्याग दिया। शरीर से कोई ममता नहीं, तिनका कोई ममता नहीं होती है ना। बोले जो शरीर भगवान से प्रेम, भगवान से बिछुड़ गया, उस शरीर को रख के क्या करेंगे? इसलिए जीना मरना सीखना हो तो दशरथ जी से सीखे। जब तक, कब तक जिए? जब तक राम जी को खिलाते रहे, सेवा करते रहे, लाल जलाते रहे। राम जी नहीं रहे तो किसके लिए जिए? तुरंत नहीं, राम नहीं तो फिर शरीर भी नहीं। ये होना चाहिए। ये शरीर केवल राम जी की सेवा के लिए, राम भजन के लिए है, राम को मनाने के लिए, राम को गाने के लिए। ये शरीर से संसार गुण नहीं गाने, राम जी की गुण गाने। जगत को रिझाना नहीं है, राम जी को रिझाना है। जगत को नहीं मनाना, राम जी को मनाना है। मान जाओ कैसे ही मान जाओ, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मनमोहन मूरत है तेरी, मिल जाओगे नाथ कहीं न कहीं। यह चाह हमारे दिल में, मिल जाओगे नाथ कहीं न कहीं। मनमोह हम भटकेंगे तुम्हें पाने को, तपसी बनकर योगी बनकर, तपसी बनकर योगी। फिर आप ही खुद शर्माओगे और दर्शन दोगे कहीं न कहीं। मनमोहन मोह काशी मथुरा वृंदावन में, यावतपुरी की गलियन में। काशी अवधपुरी की गलियन में, यावतपुरी की गलियन में। गंगा यमुना सरयू तट पर मिल जाओगे नाथ कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत। तो बंदों अवध बुहाल, सत्य प्रेम जय राम पद। भगवान के जाते ही शरीर को छोड़ दिया। सत्य प्रेमी के बाद में गुण प्रेमी की वंदना आई। और परिवार समेत आई। क्यों? क्योंकि पात्र एक से बढ़कर एक है।
इसलिए इनकी अलग अलग वंदना करना संभव नहीं लगा। इसलिए कह दिया प्रणबहु परिजन सहित विदेहु जाय राम पद गूढ़ सनेहु। परिवार के समेत जनक जी महाराज की वंदना की है। पूरे परिवार को ही राम जी में गूढ़ प्रेम, जनक जी कोई नहीं, जाए राम पद गूढ़ सनेहु, पूरा परिवार ही ऐसा है। इतना प्रेम करते हैं, इनके प्रेम कोई जानता नहीं। इस परिवार ने जगत को नहीं देखा, जगत को नहीं चाहा, न जनक जी ने न मैया सुनैना जी ने। बाबा इनका प्रेम प्रकट कब हुआ? सबका सब जोगी थे, जोग को भोग में छुपा रखा था। अंदर से योगी थे, ऊपर से भोग दिखाते थे। ऐसा गुण प्रेम होता है ना, व्यक्ति संसार को अपने प्रेम को दिखाता नहीं है, जो दिखा रहा वो प्रेमी नहीं है। तो ये तो गूढ़ प्रेमी है, इसलिए अपने प्रेम को, अपने इस गूढ़ प्रेम को भोग में छिपा रखा था। लोग उनको भोगी मानते थे, योगी नहीं थे। योगी तो प्रकट खोल कैसे दिया? बोले जब आ गए प्रेम के कीमत जानने वाले, तब प्रेम राम बिलोकत प्रगटे उसमें। प्रेम रत्न है, रत्न उसको दिखाया जाता है जो रत्न की कीमत जानता है। प्रेम की कीमत कौन जानता है? प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, ये दुनिया कहाँ जानेगी। ये तो व्यवहार की जानती है, प्रेम की नहीं जानती है। इसलिए इससे प्रेम करोगे तो आप धोखा खा जाओगे। प्रेम करने लायक भगवान है। प्रेम का इजहार केवल भगवान के सामने करो, जगत के सामने मत करो। श्री राम जय राम। जगत तो पता नहीं कब आए लियू बने बोले और पता नहीं कब नहीं बोले। श्री राम जय राम।